एवरीवन, माई सेल्फ आरती चक्रवार, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट। आप सभी ने एलएनजेपी सिविल हॉस्पिटल का केस तो सुना ही होगा, वेयर अ 15-year-old गर्ल इज रेप्ड बाय अ डॉक्टर। यस, यू हर्ड मी राइट, बाय अ डॉक्टर। और जिस पे रेनू भाटिया मैम, जो कि खुद एक विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है, विमेंस के राइट्स के लिए लड़ती है, वो आती है हॉस्पिटल में और नर्सेस को ब्लेम करके चले जाती है, इनको सस्पेंड करो। कमेंट पास करती है कि आपकी बच्ची को किसी के साथ छोड़ू 15 मिनट, छोड़ू 15 मिनट एक बंद कमरे में। आप सब उस डॉक्टर के साथ मिली हुई है। जिनको भी लगता है रेनू मैम ने जो किया सही किया, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं किया, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, पर पूरे इंटरनेट पे नर्सेस को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इतना कुछ बोला जा रहा है, मेरे से नहीं रहा गया भाई। इतने गंदे गंदे कमेंट्स, कहीं पे भी कमेंट जाके पढ़ो, नर्सेस तो यही डिजर्व करती थी, रेनू मैम ने बिल्कुल सही किया, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब ये हॉस्पिटल का सीधा सा सिंपल सा प्रोटोकॉल है, अगर कोई भी मेल डॉक्टर किसी भी फीमेल पेशेंट को एग्जामिन करने जा रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेक श्योर करे एक फीमेल स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ठीक है, मान लिया वो नर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, तो ये क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो उस फीमेल स्टाफ को कॉल करे और बुलाए वहाँ पे? उसको ये राइट किसने दे दिया कि वो किसी फीमेल स्टाफ के प्रेजेंट ना होते हुए भी वो उस बच्ची को एग्जामिन करे? और उस डॉक्टर का तो पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा है, तो उसको अपॉइंट हॉस्पिटल में किस बेसिस पे किया गया? किसने अपॉइंट किया बिना जांच पड़ताल किए, क्योंकि उसका कैसा पास्ट रिकॉर्ड रहा है? तो यहाँ पे किसकी गलती है? मैनेजमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें नर्सेस कहाँ से आ गई? तो एक बार मान भी लिया कि नर्सेस की गलती थी, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थी, तो क्या इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती है उस नर्सेस को लीगल नोटिस भेजा जाए फॉर द नेग्लिजेंस? ये कौन सा तरीका होता है, जरा हमें बता दीजिए। पब्लिकली आके इंटरनेट पे उन्हें ह्यूमिलिएट करना, ऐसे कमेंट्स पास करना कि आपकी बेटी को छोड़े 15 मिनट किसी के साथ। तो मैम, क्या आप ऐसे डॉक्टर से अपनी बच्ची का इलाज करवाएंगे जिसका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है? कोई करवाना चाहेगा? तो फिर उस डॉक्टर को किस बेसिस पे अपॉइंट रखा वहां पे? कोई इस चीज का जवाब है? और इंटरनेट पे तो लोग आके पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को ही गाली देख के जा रहे हैं। मेरा सिंपल सा सबसे एक सवाल है, इस चीज की क्या गारंटी है अगर वहां पे उस बच्ची की जगह कोई नर्स होती, वो उन तीनों में से कोई स्टाफ वहां पे होती, और इस चीज की क्या गारंटी है कि वो उन नर्सेस के साथ कुछ गलत नहीं करता? क्योंकि ऐसे लोगों का माइंडसेट नहीं पता ना। अगर वही चीज अगर उसने किसी नर्स के साथ कुछ गलत किया होता तो उसके लिए कोई बोलता? सब यही बोलते। उस टाइम पे भी नर्सेस को ही ब्लेम किया जाता। क्यों? क्योंकि नर्सेस बहुत इजी टारगेट है, कर दो ब्लेम, कुछ नहीं होता, ये लोगों से कुछ कर थोड़ी ना पाएंगी। जब ओपीडी में इतना रश होता है, हमारी भी ओपीडी लगी है, हमें भी पता है, इतनी भीड़ भड़क्का में उसका माइंडसेट में क्या था उस डॉक्टर के कि उसने उस बच्ची के साथ ये सब करने का सोचा? और हमको नहीं पता ऐसे लोगों के माइंडसेट में क्या चल रहा है, कैसा है। तो अगर उस बच्ची की जगह कोई नर्स होती तो उसके साथ भी तो ये सब हो सकता था। तो आप कैसे आके पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को आके उल्टा सीधा बोल रहे हो, ब्लेम कर रहे हो कि उनकी गलती है, सब उनका किया धरा है? क्या हमारी सेफ्टी की कोई जिम्मेदारी लेता है? क्योंकि ऐसे लोगों का हम माइंडसेट हमें नहीं पता है क्या है। सब आके इंटरनेट पे ये बोल रहे हैं, सब इनको तो अपनी पड़ी है, किसी को उस बच्ची की नहीं पड़ी। नहीं भाई, हमें उस बच्ची की भी पड़ी है। पर यहाँ कोई इतना बड़ा ब्लेम आके हम पे कर रहा है, उस चीज के लिए क्या हम अपना स्टैंड ना ले, अपने लिए ना बोले, चुपचाप सुन ले? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको कोई अगर ये ब्लेम करेगी कि आपकी वजह से उस बच्ची का रेप हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो क्या आप खुद सुन लोगे ये चीजें? कोई नहीं सुनेगा भाई। और इतना सब होने के बाद भी व्हाई नॉट एनीवन टॉकिंग अबाउट दैट डॉक्टर? उसका तो नाम तक रिवील नहीं किया गया है। कि अगली बार कोई उनसे इलाज ना करवाए। इलाज तो दूर की बात भाई, उसका परमानेंटली पहले तो मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवाओ। करवाया है? अगर ये पहले स्टेप ले लिया होता तो क्या आज ये चीजें होती? उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद होती? इस चीज पर कोई क्यों नहीं सवाल उठा रहा है? नर्सेस वहां पे नहीं थी,
इसीलिए हुआ था। पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को आके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नर्सेस कुछ करती ही नहीं है, नर्सेस कुछ काम ही नहीं करती, वो तो यही तो आप कर लीजिए। तो नर्सेस का काम अगर आपको इतना ही इजी लगता है ना, प्लीज हम छोड़ देते हैं, सारी नर्सेस अपना काम छोड़ देती है, आप आके आप करिए, हम भी सीखते हैं आपसे, आप कैसे करते हैं। जो भी आके ये नर्सेस को आके 4 गालियां सुना के ऐसे जा रहे हैं ना, आओ तुम भी आओ, फिर यहाँ पे करो, एक बार हॉस्पिटल में काम करके देखो, फिर बोलना। कुछ भी गलत होता है किसकी गलती है? नर्सेस की। कुछ भी हुआ है किसकी गलती है? नर्सेस की। रेप हुआ है किसकी गलती है? नर्सेस की। जिसने किया है वो तो बहुत अच्छा इंसान है ना, उसको तो जाने दो, उसके बारे में किसी को बात ही नहीं करनी है। अभी आओ तब पता चलेगा। इट्स नॉट अ इजी जॉब ब्रो। मुझे ये देख के सच में बहुत खुशी हो रही है कि नर्सेस ने अपना स्टैंड लिया, उन्होंने स्ट्राइक करी है, और रेनू मैम ने अपना रिजाइन दे दिया है। पर वो नर्सेस से तो माफ़ी अभी भी नहीं मांग रही है, क्योंकि मैंने जो बोला वो सही बोला, मैं तो सही हूँ। तो नहीं मैम, आप सही नहीं है। ऐसे पब्लिकली किसी को ह्यूमिलिएट करना, उसके पूरे प्रोफेशन पे आप ऐसे बोल रहे हो, उसको ब्लेम कर रहे हो, और कल्प्रिट के बारे में तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कल्प्रिट कौन? कल्प्रिट उसको तो कोई जानता ही नहीं है। अगर आपको ब्लेम करना ही था, कुछ बोलना ही था, तो उसके लिए आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो कराती कम से कम। ये कौन सा तरीका होता है मैम कि आओ बस 4 बातें सामने वाले को उल्टी सीधी सुना के चले जाओ? मैम दिस इज नॉट द राइट वे। और फिर बोलते हैं इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम तो बहुत बेकार है, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। आप हेल्थ केयर वर्कर्स की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हो? कमेंट सेक्शन पढ़ के तो भाई पता चल रहा है कि भाई आप लोग कितना गंदा, कितना घटिया सोचते हो। किसी को इंसाफ दिलवाने के लिए बात करना अच्छी बात है, उसको सपोर्ट करना अच्छी बात है, पर अपने लिए स्टैंड लेना कुछ गलत नहीं है। अगर कोई हमें कुछ गलत बोल रहा है, हम पे ब्लेम कर रहा है बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई प्रूफ के, और हम अगर अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। अगर कोई उस कल्प्रिट को सज़ा दिलाने के लिए कोई कुछ बोल रहा है, नहीं, सब नर्सेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नर्सेस की गलती थी, इनके साथ ऐसा होना चाहिए था, बल्कि और बुरा होना चाहिए था। कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, आप लोगों को पड़ी है उस बच्ची की, तो फिर उस डॉक्टर को भाई सजा दिलवाओ ना। उसको क्यों कोई सजा दिलवाने के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा है? हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ तभी अच्छा हो सकता है हमारा, तब हम साथ में वर्क करेंगे, एक साथ जुट होके काम करेंगे। उस किसी को उल्टा सीधा बोलने से, लड़ाई, इन सब से अच्छा नहीं होगा। आप भी किसी को कुछ क्रिटिसाइज करने से पहले, कुछ बोलने से पहले एटलीस्ट 10 बार सोच लिया करो। पहली बात तो क्यों ही किसी को क्रिटिसाइज करना है। आई होप इसके बाद आपका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ हो नर्सेस के लिए। प्लीज़ रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल। दे वर्क वेरी हार्ड टू सर्व यू, टू सर्व दिस कंट्री।